दोस्तों मेरे बगल में आपको एक व्हाट्सएप मैसेज दिख रहा होगा क्रेड भारत के नाम से। दोस्तों जब इस मैसेज को खोलते हैं तो उसके अंदर फिर से आपको 3 मैसेज देखने को मिलेंगे जो आपको दिख रहे हैं मेरे बगल में। दोस्तों ये 3 कोई साधारण मैसेज नहीं, ना ही कोई साधारण व्हाट्सएप पर होने वाली चैटिंग है, बल्कि दोस्तों ये तीनों ही ऐसे मैसेज है कि मैं, आप या अदर कोई इन मैसेज के चक्कर में फंस के अगर इन पर एक बार भी क्लिक कर दे तो फिर वो व्यक्ति ऐसे दलदल में घुसेगा कि वहां से वो व्यक्ति फिर वापस निकल नहीं सकता। दोस्तों ये जो तीनों मैसेज आपको दिख रहे हैं और जिस नाम से ये मैसेज इस व्हाट्सएप पर आपको दिख रहा है, दोस्तों ये सब कुछ फ्रॉड है। ये सब स्कैमर लोगों की चाल है लोगों को ठगने की। दोस्तों कोई कंपनी होगी क्रेड भारत, उस नाम को इन ठग लोगों ने उठाया, एक व्हाट्सएप डीपी बनाई और दोस्तों हम जब इस कॉन्टेक्ट को खोल के देखते हैं तो इसमें एक पर्सनल नंबर है, उस पर्सनल नंबर से और एक कंपनी का लोगो उस नंबर पे चिपका के लोगों को ये स्कैमर लोग इस तरह से मैसेज भेजते हैं। दोस्तों इसमें जो पहला मैसेज इन ठग लोगों के द्वारा भेजा गया वो है मनी कंट्रोल के नाम से, और इसमें इन ठग लोगों ने बाकायदा लिखा है कि हम भाई साहब आपको सूचना देना चाहते हैं इस मैसेज के माध्यम से कि आप पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल है और आप मनी कंट्रोल के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों इसके नीचे आपको 3 ऑप्शन फिर दिखेंगे जो कि एक लिंक के रूप में आपको दिखाई देंगे, जिनमें पहला है चेक स्टेटस, दूसरा है सब्सक्राइब, तीसरा है अनसब्सक्राइब। दोस्तों उसके बाद नंबर आता है दूसरे मैसेज का, वो है आदित्य बिरला फाइनेंस के नाम से। दोस्तों इसमें फिर से इन ठग लोगों ने सहारा लिया है कि भाई साहब आप एलिजिबल है 3 लाख रुपए की पर्सनल लोन के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिर वही 3 ऑप्शन इस मैसेज के नीचे इन ठग लोगों ने चिपका दिए। दोस्तों उसके बाद नंबर आता है तीसरे मैसेज का। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये मैसेज है बजाज फाइनेंस के नाम से। इसमें भी ये ठग लोग दावा करते हैं कि भाई साहब आप चाहो तो आप 5 लाख रुपए का लोन ले सकते हो बजाज फाइनेंस से। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं ये तीनों ही मैसेज स्कैमर लोगों के द्वारा भेजे गए हैं। दोस्तों इन तीनों ही मैसेज में इन ठग लोगों ने 3 ऑप्शन दिए हैं, चेक स्टेटस, सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब। तीनों मैसेज में ये तीनों लिंक आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहीं से हमारे साथ ठगी स्टार्ट होती है। अब दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में यह बताऊंगा कि कैसे हमारे साथ ठगी होती है, कैसे इस तरह के व्हाट्सएप मैसेज हमें बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों आप ये मानो कि ये जो मैसेज मुझे मिला और इसमें जो पहला ऑप्शन इन ठग लोगों ने मुझे दिखाया कि आप मनी कंट्रोल के माध्यम से 5 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं, जिसमें ना तो कोई शर्त है ना कोई आपको डॉक्यूमेंट दिखाना, आप तुरंत क्लिक करो और तुरंत लोन पाओ। दोस्तों इन ठग लोगों की बात सही है, लोन ये आपको देंगे इस लिंक से, लेकिन वो लोन ना तो आपको मनी कंट्रोल से मिलेगा, ना आदित्य बिरला फाइनेंस से मिलेगा और ना ही बजाज फाइनेंस से मिलेगा। दोस्तों आपने सुना है बहुत सारे ऐसे चाइनीज ऐप जो लोन बांटते हैं, बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी ऐप जो लोन बांटते हैं। अब दोस्तों हर आदमी तो उस तरह के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करता, तो ये ठग लोगों ने एक रास्ता निकाला बीच का कि क्यों ना हम अच्छी अच्छी कंपनियों के नाम से लोगों को मैसेज करें और लोगों को उस तरह के मैसेज हम बार बार जब भेजेंगे तो लोगों का जो ध्यान है वो आकर्षित होगा उन मैसेज की ओर और लोगों की जो रुचि है लोन लेने की वो बढ़ेगी और उसी रुचि के माध्यम से लोग हमारे भेजे गए उन लिंक पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे कि ये मैसेज मेरे को मिले तो मुझे पता था कि ये तीनों ही फ्रॉड है, लेकिन दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं होता कि हमें जो लोन के ऑफर व्हाट्सएप पर मिल रहे हैं वो असली है या नकली, क्योंकि लोग सिर्फ नाम देखते हैं और ये ठग लोग नाम तो ओरिजिनल इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे में लोग उन विश्वासी कंपनियों के भरोसे में आकर इस तरह के जो मैसेज आते हैं और उन मैसेज में जो लिंक होते हैं उन पर क्लिक मार देते हैं। दोस्तों जैसे ही लोग इस तरह के मैसेज के लिंक पे क्लिक करते हैं ठीक वैसे ही ये आपसे एक परमिशन मांगेगा कि भाई साहब आप आगे बढ़ना चाहोगे तो अलाउ कर दीजिए, क्योंकि आप देखते होंगे कभी कभी हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो वहां हमें कुछ ऐसी कुकीज देखने को मिलती है जो कि वेब पेज खुलने से पहले हमसे परमिशन मांगती है। उसी तरह ये लिंक भी आपसे अलाउ मांगेंगे। अब उस व्यक्ति ने उस पर क्लिक किया, सामने अलाउ का ऑप्शन दिख रहा है, अब वो व्यक्ति ध्यान नहीं देता, अलाउ पे तुरंत दबा देता है। दबाते ही एक ऐसा पेज सामने खुलता है, उस पेज में आपको कुछ नहीं भरना, उसमें आपको सिर्फ अपनी बैंक डिटेल भरनी है। बाकी वो पेज आपसे ना तो आपका नाम पूछेगा, ना आपका पैन कार्ड पूछेगा, ना आपका जीमेल पूछेगा, ना आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। वो आपको ये बोलेगा डायरेक्ट कि भाई साहब आप अपनी बैंक डिटेल यहां डाल दीजिए जिसमें आपको पैसा चाहिए। लेकिन दोस्तों इस पेज पे एक सस्पेंस फिर से देखने को मिलता है। आपको जो व्हाट्सएप पर मैसेज मिला था पर्सनल लोन का, उसमें जो राशि थी वो थी 5 लाख, लेकिन जब आप इस वेब पेज को खोलोगे तो इस वेब पेज पे वो राशि दिखेगी मात्र 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, कि भाई साहब आप एलिजिबल हो मात्र 5,000 रुपए लोन के लिए।
अब दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको चाहिए 5 लाख रुपए, दिख रहे 5,000 रुपए, तो वो क्या करते हैं कि भाई साहब नहीं नहीं नहीं, मेरे को 5,000 रुपए नहीं चाहिए, 10 नहीं चाहिए, मेरे को तो 5 लाख चाहिए। इसीलिए तो मैंने इस पेज को ओपन किया। तो वो लोग क्या करते हैं, उस चैट को बंद करके पीछे चले जाते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे, जिनमें मान लो कोई कॉलेज स्टूडेंट है, कोई स्कूल का स्टूडेंट है, वो क्या करते हैं 5 या 10,000 रुपए जो भी लोन उस वेब पेज पर दिखता है उनको, वहां अपना अकाउंट नंबर डाल के उसको ओके कर देते हैं। ओके करते ही उनके अकाउंट में 5 या 10,000 रुपए क्रेडिट हो जाते हैं। अब दोस्तों यहां दो व्यक्ति आए। पहला व्यक्ति जिसने 5 लाख रुपए की चाहत रखी, लेकिन उसको लोन दिखा 5,000 का, तो वो वापिस चला गया, उसने उस पेज को बंद किया और वापिस चला गया। दूसरा आया वो स्टूडेंट जिसके लिए 5,000 10,000 बहुत थे, तो उसने वहां से लोन ले लिया। अब दोस्तों यहां वो दोनों व्यक्ति फंस गए, उन दोनों के साथ ही स्कैम हो गया। एक व्यक्ति जिसने लोन भी नहीं लिया, उस पेज को छोड़कर वो चला गया, वो भी फंस गया, और जिसने 5 या 10,000 रुपए लोन लिया वो भी फंस गया। दोस्तों वो फंसा कैसे? दोस्तों वो फंसा जब उसने उस लिंक पर क्लिक किया लोन के लिए, तभी वो फंस गया। जब वो व्यक्ति उसको ओपन कर रहा था, तब उस वेब पेज ने अलाउ मांगा था। दोस्तों उस पर उस व्यक्ति ने ध्यान ही नहीं दिया। उस वेब पेज ने अलाउ किस चीज का मांगा था? दोस्तों उसने अलाउ मांगा था आपकी जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है उसका, आपकी जो गैलरी है उसका। दोस्तों अब दोनों ही पर्सन फंस गए। एक व्यक्ति जिसने लोन नहीं लिया, फिर भी उसका कॉन्टेक्ट लिस्ट चला गया, उसकी गैलरी चली गई, लेकिन उसको पता ही नहीं। और एक व्यक्ति वो जिसने 5,000 रुपए लिए, 10,000 रुपए लिए, वो भी फंस गया। अब दोस्तों ये ठग लोग क्या करेंगे, पहले उस पर्सन को कुछ भी नहीं बोलेंगे जिसने सिर्फ वेब पेज को ओपन किया था। ये बोलेंगे उस दूसरे पर्सन को, यानी कि उस स्टूडेंट को, उसको दूसरे दिन उसके व्हाट्सएप पर एक नए नंबर से मैसेज करेंगे कि भाई साहब आपको कल आपने जो 5,000 रुपए लिए उनको चुकाना है, लेकिन जो चुकाने की राशि है वो 5,000 नहीं है, भी वो होगी 15,000। और उसके नीचे एक लंबा चौड़ा मैसेज लिखेंगे कि भाई साहब शुरू में आपने लोन लिया है, तो जो हम 10,000 रुपए ऊपर ले रहे हैं वो हमारी प्रोसेसिंग फीस है, जो फर्स्ट बार में आपको देनी पड़ेगी। अब दोस्तों वो स्टूडेंट चकरा जाता है कि यार भाई मैं 5,000 की 15,000 कैसे दूंगा। दोस्तों अगर वो स्टूडेंट उस व्हाट्सएप चैट में कुछ भी पूछ ले कि मैं 5,000 की 10,000 नहीं दूंगा, 15,000 नहीं दूंगा, कुछ भी पूछ ले या ना पूछे, उतने में तो फिर से एक मैसेज ये ठग लोग स्टूडेंट को सेंड करते हैं, और इस मैसेज को देख के वो स्टूडेंट घबरा जाता है। दोस्तों इस मैसेज में होता है उस स्टूडेंट की जितनी भी कॉन्टेक्ट लिस्ट के नंबर है वो सारे नंबर, साथ ही गैलरी की फोटो। अब दोस्तों आप सोचिए कि आपकी गैलरी की फोटो किसी ऐसे पर्सन के पास चलेगी जिसको आप जानते ही नहीं, यानी ठग लोगों के पास, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब बाई चांस ऐसी कोई फोटो या वीडियो उन ठगों के हाथ लग गई जो कि आपकी पर्सनल है, फिर तो भाई साहब आपको कोई बचा ही नहीं सकता। दोस्तों ये ठग लोग फिर आपको धमकी देते हैं कि हम आपके पिताजी को बोल देंगे, भाई को बोल देंगे, नाना को बोल देंगे, मामा को बोल देंगे, क्योंकि उनके पास आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट है। तो स्टूडेंट क्या घबरा जाता है, फिर उन ठगों को वो पैसा सेंड करना स्टार्ट करता है। दोस्तों वो स्टूडेंट 15,000 सेंड करता है, तो ठग सामने से बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं आया। जब स्टूडेंट स्क्रीनशॉट भेजता है तब भी वो ठग बोलते हैं कि नहीं आया हमारे पास पैसा, दोबारा भेजो। ऐसे करते करते वो 5,000 की 5 लाख में भी नहीं चूकते, 10 लाख में भी नहीं चूकते। फिर दोस्तों ऐसे स्टूडेंट या ऐसे लोग मजबूरी में कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जो उनको नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों ये ठग लोग इस तरह लोगों को मजबूर करते हैं। अब दोस्तों वो पर्सन बचा जिसने इस लिंक को ओपन किया था, दोस्तों उसको भी ये टारगेट करते हैं। अगर उस पर्सन की कोई फोटो उन ठगों के हाथ लग गई ऐसी जो कि पर्सनल है, तो उस व्यक्ति को भी ये मैसेज करना स्टार्ट कर देंगे, उससे भी पैसे ठगेंगे, हमेशा ठगते ही रहेंगे। और दोस्तों जो भी कॉन्टेक्ट इन ठगों को मिले उन कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करेंगे ये ठग। ये जिस तरह का मैसेज आपको दिख रहा है, जिस तरह का मैसेज मुझे मिला है, उस तरह का मैसेज भेजना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों दो व्यक्तियों के फोन में अगर 100 कॉन्टेक्ट भी होंगे तो 200 लोगों के कॉन्टेक्ट इन ठगों के हाथ लगे मात्र 2 व्यक्तियों को टारगेट करने में, तो ये फिर 200 पे ट्राई करेंगे। दोस्तों इस तरह ये ठग लोग एक चेन बनाकर 2 से 200, 200 से 2,000, 2,000 से 2 लाख, 2 लाख से 2 करोड़ ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं और लोगों को ठगते रहते हैं। दोस्तों कभी भी इस तरह का कोई भी मैसेज आपको मिले व्हाट्सएप पर, आप उसको ओपन ही ना करें, आप उसको तुरंत ब्लैक लिस्ट में डालें। दोस्तों कोई भी व्हाट्सएप कॉल आपको प्राप्त हो नए नंबर से, तो आप उसको इग्नोर करें, तुरंत ब्लैक लिस्ट में डालें। कभी भी आप ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपको एक बड़ी कीमत चुकानी पड़े। इसलिए आप हमेशा सतर्क रहें और अपनों को भी सतर्क रखें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।